टाइम क्या था उस टाइम पे? सर टाइम उस टाइम ये हो रहा था, कम से कम 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे, ज़्यादा टाइम था ही नहीं, नॉर्मली टाइम है दिल्ली के लिए तो बेसिकली। बिल्कुल। वहाँ से मैंने पानी की बोतल ली थी। अब मैं पानी की बोतल लेके अपनी बाइक के पास गया, ढक्कन खोला, इतने में 3 लड़के आए थे, मेरे से एड्रेस पूछने के बहाने आए थे। मेरे से एड्रेस पूछा, बीच वाले लड़के ने सबसे पहले मेरी जेब में पॉकेट में हाथ मारा, ऐसे कि जो है वो निकाल दे। मेरे को पता लग गया लड़के बेकार हैं, मैंने उनको धक्का दिया बीच वाले को। मैं पटरी की तरफ भागा, मैं पटरी की तरफ इसलिए भागा, जो हमारा जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे पटरी के पार करते ही वहाँ मंदिर पड़ता है, वहाँ पे कोई बचा लेगा मुझे। और उन्होंने बीच रास्ते में मेरे सर में जो लेंटर वाली रोड होती है ना, मकान में लगने वाली, जो मेरे इसमें मारी थी सर में, यहाँ पे मेरे 22-23 टाँके आए हुए हैं। जैसे मैं भागा, फिर उन्होंने फिर दोबारा एक बार और रोड मारी, 2 बार मेरे सर में रोड मारी थी। अब 2 बार रोड लग गई, मैं कहाँ से चल पाता, भाग पाता, मैं ट्रैक पे ही बेहोश हो गया। तो जब ये लड़के आपसे मतलब पॉकेट में जहाँ हाथ मारा, तो उस टाइम पे खोके और आपके बीच में कितना डिस्टेंस था? जैसे मैंने उठने की कोशिश करी, ब्लड इतना निकल गया था, ट्रेन सामने से आ रही थी, मुझे दिख रही थी। मैंने उठने की पूरी कोशिश करी थी कि मैं उठ जाऊं, इतना नहीं कि मैं हादसे के पीछे हो जाऊं, मैं पीछे भी नहीं हो पाया था, क्योंकि कमर में भी मेरे चोट लग गई थी। जो ट्रैक के पत्थर लगे रहते हैं, मैं कमर में चुप चुप के इतने हो गए थे, कमर में भी चोट आई थी, मेरे सर में भी चोट आई थी। इतनी तेज़ी से ट्रेन आई कि मेरे सामने, आंखों के सामने मेरे काट के चली गई थी। लोकल होती वो तो फिर भी रुक जाती, एक्सप्रेस थी वो रुकी ही नहीं। मेरे आंखों के सामने जैसे मैंने हाथ लगाया आगे कि मैं इसको पकड़ लूँगा, तो उसने अपनी स्पीड के दौरान मेरा हाथ भी अंदर ले लिया वाला। अब धीरे धीरे मैं पूरी उठने की कोशिश करी, मैं अपने पैर देखने की कोशिश कर रहा था, पैर मुझे दिख रहे थे सामने मेरे, जैसे छिपकली होती है ना, अगर छिपकली की आप पूँछ काटोगे तो ऐसे वो जंप करती है, मेरे पैर इतने ऊंचे ऊंचे उछल रहे थे मेरे आंखों के सामने। मेरे को दर्द दिख रहा था, मेरे को रोना भी आ रहा था। ट्रेन चली गई वो वाली, अब लोग बाग आए, वीडियो बना रहे हैं। मैंने सबसे बोला कि एम्बुलेंस को बुला दो, CRPF वालों को बुला दो, TT को फ़ोन कर दो, इन्फॉर्मेशन दे दो। किसी ने कुछ नहीं करा, सब अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में लग रहे हैं, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। वो तो भगवान की दुआ से कोई आ गया इंसान, उसने वहाँ जाके TT को इन्फॉर्मेशन दी, वहाँ पे कोई लड़का कटा हुआ है ट्रैक पे, वो जिंदा है अब भी। फिर उसने जो दूसरी ट्रेन आ रही थी वो वाली रुकवाई, क्योंकि जो आती ना, वो मेरी जो बॉडी घूम गई थी वो ट्रैक पे आ गई थी बिल्कुल, ये जो सर था गला ट्रैक पे आ गया था। अगर वो ट्रेन नहीं रुकती तो मेरी गला भी काट के चली जाए। तो वहाँ पे आप कह रहे हो लोग वीडियो बना रहे थे, वो पब्लिक कोई ऐसा नहीं था कि आपको कोई वहाँ से ट्रैक से हटा देता? कोई कर ही नहीं रहा था सर, मैं तो भीख मांग रहा था, मुझे हटा दो, साइड कर दो, मेरे मम्मी पापा को कॉल कर दो, पुलिस में फ़ोन कर दो, किसी ने कुछ भी नहीं करा था। जब आप होश में आए तो सबसे पहले क्या ख्याल आया था? सर सबसे पहले तो जब मैंने अपने पैर देखे थे उस टाइम तो यही ख्याल आया था, जो दूसरी ट्रेन आ रही थी तो वो आ जानी चाहिए थी, रुकनी नहीं चाहिए थी। उस दौरान जब आपके साथ ये इंसिडेंस हुआ था, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको जीने की वजह देती है, जीने के लिए मोटिवेशन देती है? जीने के लिए मोटिवेशन तो हमें खुद ढूंढनी पड़ती है, सामने वाला तो तोड़ता ही है, कुछ नहीं करता। जीना तो आपको ही है, किसी भी हाल में जो भी करो। मैं इतना शुक्र मानता हूँ भगवान का, मेरे सर के नीचे छत है, मैं किसी धूप में नहीं हूँ, मुझे अभी फ़िलहाल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मेरे सर पे मेरा बाप का हाथ है। ये किसी ने सच ही कहा है कि अगर सर पे बाप का हाथ हो तो किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती इंसान को। ये तो है। सिर्फ एक चंद व्यूज़ के चक्कर में कि हाँ ठीक है, ये बंदा तड़प रहा है, इसकी हम अगर वीडियो बनाएंगे अपने इंस्टाग्राम पर डालेंगे, एक अच्छे व्यूज़ आएंगे हमारे, एक व्यूज़ के चक्कर में आप किसी की लाइफ ख़त्म कर रहे हो। कल को वहाँ पे आपका बेटा, आपका भाई, आपकी माँ बहन, कोई भी हो सकता था, तब भी आप सिर्फ पहले वीडियो बनाते या उस ट्रैक से पर्सन को हटाते? क्या करते तब आप? और निखिल भाई आज जो ये मेरे सामने बैठे हैं ना, ये भीख नहीं मांग रहे, ये सिर्फ एक अपना हक मांग रहे हैं। हक किन से? उस गवर्नमेंट से जिनको हम लोग टैक्स देते हैं, हम वोट देते हैं, उस पब्लिक से गुहार लगा रहे हैं, जो जिस पब्लिक के बीच हम रहते हैं, जिन्होंने सिर्फ व्यूज़ की खातिर इनको तड़पता हुआ छोड़ दिया। ये उस LIC वालों के लिए भी है, जो इनका पैसा निकल रहा है, ये तो अपना हक मांग रहे हैं उनसे। जो इन्होंने पैसा दिया है वो रिटर्न मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिलेगा इनको।
आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही खास जाने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक रियल लाइफ के हीरो से, जो कि न कि खुद जी रहा है बल्कि हज़ारों लोगों को जीना सिखा रहा है। आज हम बात करेंगे तकलीफ की और हिम्मत की, और एक उस जुनून की जो किसी को भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। लेट्स वेलकम मिस्टर निखिल भारद्वाज। निखिल भाई, उस रात ऐसा क्या हुआ था कि आपकी पूरी लाइफ ही बदल गई? सर उस टाइम बारिश के दिन चल रहे थे। बारिश के टाइम में इतनी बारिश तेज़ हो रही थी, मैं ऑफिस जाने की सोच रहा था। उस दिन मैं पूरा तैयार भी हुआ था। उस दिन मैं ऑफिस जा ही नहीं पाया था कि मैं वेट कर रहा था बारिश रुक जाए, मैं ऑफिस चला जाऊं, और बारिश रुकी ही नहीं थी। फिर बारिश रुकी थी 12-12:30 बजे करीब। ठीक है। फिर मेरा ऑफिस जाने का मन भी नहीं हुआ था कि आधा दिन तो निकल ही गया था। फिर मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि आज कहाँ पे है। मैंने ऑफ पे हूँ बारिश की वजह से। तो उन्होंने क्रिकेट का प्लान बनाया था, हम क्रिकेट खेलने चले गए थे। क्रिकेट खेले, पूरा दिन खेले थे। फिर 4-4:30 बजे करीब जो मेरा फ्रेंड है, मैं उनको अपने घर छोड़ के आया था, अपनी बाइक पे ही छोड़ के आया था। और जो मैं उनको अपनी जो उनकी गली में छोड़ के आया था, मैं उस गली में मेरे दोस्त के एक पापा रहते हैं, मतलब फैमिली तरह ही है। मैं उनको छोड़ के आया तो मेरे फ्रेंड के पापा ने बोला था कि उस टाइम मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, मेरे को एक जगह से पेमेंट लेके आनी है। अब मैं उनको मना कर ही नहीं सकता था कि मेरे फ्रेंड के पापा ही हैं। और जो मेरा दूसरा फ्रेंड है उसने ही बोला था कि इनको ले जा, कोई बात नहीं, पेमेंट दिला ला, इनके पास कोई व्हीकल नहीं है। मैं पेमेंट दिला के लाया था। पेमेंट दिलाने के बाद करकड़ूमा से पेमेंट दिलाई थी। पेमेंट दिलाने के बाद मैंने उनको सही सलामत उनके घर छोड़ा था। अब पेमेंट छोड़ने के बाद मैं अपने घर के लिए निकल गया था। इतनी गर्मी टाइम हो रहा था, इतनी गर्मी होती है अगस्त में, मैं अपने घर के लिए निकल रहा था। जो मेरा रास्ता था, उस दिन बारिश इतनी हो रही थी, अगर मैं झिलमिल के रास्ते जाता, झिलमिल अंडर पास में भी पानी भर रहा था, और मैं शादरा के रास्ते जाता, वहाँ भी पानी भर रहा था। मैं दोनों तरफ से फंसा हुआ था। तो मैं रास्ता ढूंढता ढूंढता झिलमिल की तरफ से निकला था कि वहाँ से निकल जाऊँगा, वहाँ भी पानी मिला। और फिर मैं विवेक विहार की तरफ से गया, वहाँ के अंडर पास पे पानी मिलता नहीं है। फिर वहाँ से मेरे को एक दुकान दिखी पानी की बोतल लेने के लिए, कि मेरे को प्यास लग रही थी। उस टाइम गर्मी इतनी हो रही थी। अब मेरे को लाइट दिखी दुकान की, क्योंकि आसपास कहाँ है, वहाँ पे जो महिला कॉलेज है ना, उसके आसपास कोई दुकान ही नहीं है। अब मेरे को पानी की दुकान दिखी, मैं पानी बोतल लेने के लिए ऊपर चढ़ा, पानी की बोतल ली थी मैंने। क्या था उस टाइम पे? सर टाइम उस टाइम ये हो रहा था, कम से कम 7-7:30 बज रहे होंगे, ज़्यादा टाइम था ही नहीं, नॉर्मली टाइम है दिल्ली के लिए तो बेसिकली। बिल्कुल। वहाँ से मैंने पानी की बोतल ली थी। अब मैं पानी की बोतल लेके अपनी बाइक के पास गया, ढक्कन खोला, इतने में 3 लड़के आए थे, मेरे से एड्रेस पूछने के बहाने आए थे वो। मुझे पता ही नहीं था कि वो ऐसे लड़के हैं। अगर मेरे से पता होती मैं ऐसे रुकता ही नहीं वहाँ पे, अपनी पानी की बोतल लिया था चला जाता। मेरे से एड्रेस पूछा, बीच वाले लड़के ने सबसे पहले मेरी जेब में पॉकेट में हाथ मारा, ठीक है, ऐसे कि जो है वो निकाल दे। मेरे को पता लग गया लड़के बेकार हैं। मैंने उनको धक्का दिया बीच वाले को, मैं पटरी की तरफ भागा। बाइक तो चलो आज नहीं कल तो मिल ही जाएगी, क्लेम तो मिल ही जाएगा, मुझे पता है इस चीज़ का। मैं पटरी की तरफ इसलिए भागा, जो हमारा जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे पटरी के पार करते ही वहाँ मंदिर पड़ता है, वहाँ पे कोई बचा लेगा मुझे। और उन्होंने बीच रास्ते में मेरे सर में जो लेंटर वाली रोड होती है ना, मकान में लगने वाली, जो मेरे इसमें मारी थी सर में, यहाँ पे मेरे 22-23 टाँके आए हुए हैं। जैसे मैं भागा, फिर उन्होंने फिर दोबारा एक बार और रोड मारी, 2 बार मेरे सर में रोड मारी थी। अब 2 बार रोड लग गई, मैं कहाँ से चल पाता, भाग पाता, मैं ट्रैक पे ही बेहोश हो गया। तो जब ये लड़के आपसे मतलब पॉकेट में जहाँ हाथ मारा, तो उस टाइम पे खोके और आपके बीच में कितना डिस्टेंस था? यही कुछ मीटर का ही था, ज़्यादा ये भी नहीं कि किलोमीटर, मीटर में ही था। तो आपको लगता है कि उस आदमी ने या जो भी लेडीज़ वहाँ पे बैठी हुई थी उसने देखा होगा कि आपके साथ ये अनहोनी हो रही है? सर उन्होंने मेरे साथ सब कुछ देखा क्या हुआ था, पर वो तो खुद ही विकलांग है, वो क्या जवाब देती। उन्होंने झूठी गवाही दी थी मेरे खिलाफ़। क्या गवाही दी थी उन्होंने? उन्होंने ये बोल दिया तो डेली आता है यहाँ पे, और डेली जाने का मतलब ही नहीं, मैं कोई रिक्शा वाला थोड़ी हूँ कि उस टाइम पे मैं डेली जाऊँगा। ऑफिस वाला इंसान हूँ मैं। अगर मुझे कुछ करना भी होगा, दिल्ली में इतनी बढ़िया बढ़िया जगह हैं, मैं वहाँ जाके कर लूँगा जो मुझे करना होगा। मैं पटरी पे चला गया था, उन्होंने फिर मेरे सर में 2 सरी मार ही दिए थे। और जैसे ही मैं पटरी पे गिरा, मैं वहीं पे ही बेहोश हो गया। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खड़ा होके वहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि अगर मेरा सर फट गया ना, क्योंकि सारा बॉडी तो जो होता है कनेक्ट वो माइंड से होती है, माइंड ही जब डिस्चार्ज हो गया, सब कुछ नहीं हो सकता, ऑफ ही हो गया, तो कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। जैसे मैंने उठने की कोशिश करी, ब्लड इतना निकल गया था, ट्रेन सामने से आ रही थी, मुझे दिख रही थी। मैंने उठने की पूरी कोशिश करी थी कि मैं उठ जाऊं, इतना नहीं कि मैं हादसे के पीछे हो जाऊं, मैं पीछे भी नहीं हो पाया था, क्योंकि कमर में भी मेरे चोट लग गई थी। जो ट्रैक के पत्थर लगे रहते हैं, मैं कमर में चुप चुप के इतने हो गए थे, कमर में भी चोट आई थी, मेरे सर में भी चोट आई थी। अब इतनी तेज़ी से ट्रेन आई कि मेरे सामने, आंखों के सामने मेरे काट के चली गई थी। मैं होश में था उस टाइम, मैं बेहोश नहीं था। अब ट्रेन काट के चली गई, ट्रेन ने मेरे लेग काट दिए थे।
अब मैं सोच रहा था कि मैं अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर अपने आप को कर लूँगा। इस हिसाब से तो मैंने कुछ चीज़ पकड़ ली थी जो ट्रैक पे जो होता है ना वाटरफॉल के लिए होता है, ट्रेन ट्रैक पे लगे रहते हैं, मैंने उसको पकड़ लिया था। उसको पकड़ने के बाद मैंने सोचा मैं ये वाला हाथ लगाऊंगा तो मेरे पैर ऊपर हो जाएगा, पर ट्रेन जो होती है ना अपनी तरफ खींचती है। जो एक्सप्रेस जो होती है, लोकल होती है वो तो फिर भी रुक जाती, एक्सप्रेस थी वो रुकी ही नहीं। मेरे आँख के सामने जैसे मैंने हाथ लगाया आगे कि मैं इसको पकड़ लूँगा, तो उसने अपनी स्पीड के दौरान मेरा हाथ भी अंदर ले लिया ये वाला। अब मेरी जब कट गया, मैं ऐसे धीरे धीरे कटता हुआ आया तो मेरी बॉडी मूव हो गई थी पूरी। अब धीरे धीरे मैं पूरी उठने की कोशिश करी, मैं अपने पैर देखने की कोशिश कर रहा था, पैर मुझे दिख रहे थे सामने मेरे, जैसे छिपकली होती है ना, अगर छिपकली की आप पूँछ काटोगे तो ऐसे वो जंप करती है। मेरे पैर इतने इतने ऊंचे ऊंचे उछल रहे थे मेरे आंखों के सामने, मेरे को दर्द दिख रहा था, मेरे को रोना भी आ रहा था। ट्रेन चली गई वो वाली, अब लोग बाग आए वीडियो बना रहे हैं। मैंने सबसे बोला कि एम्बुलेंस को बुला दो, सीआरपीएफ वालों को बुला दो, टीटी को फ़ोन कर दो, इन्फॉर्मेशन दे दो। किसी ने कुछ नहीं करा, सब अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में लगे रहे, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। वो तो भगवान की दुआ से कोई आ गया इंसान, उसने वहाँ जाके टीटी को इन्फॉर्मेशन दी, वहाँ पे कोई लड़का कटा हुआ है ट्रैक पे, वो जिंदा है अब भी। फिर उसने जो दूसरी ट्रेन आ रही थी वो वाली रुकवाई, क्योंकि जो आती ना वो मेरी जो बॉडी घूम गई थी वो ट्रैक पे आ गई थी बिल्कुल, ये जो सर था गला ट्रैक पे आ गया था। अगर वो ट्रेन नहीं रुकती तो मेरी गला भी काट के चली जाती। तो वहाँ पे आप कह रहे हो लोग वीडियो बना रहे थे, वो पब्लिक कोई ऐसा नहीं था कि आपको कोई वहाँ से ट्रैक से हटा देता? कोई कर ही नहीं रहा था सर, मैं तो भीख मांग रहा था कि मुझे हटा दो, साइड कर दो, मेरे मम्मी पापा को कॉल कर दो, पुलिस में फ़ोन कर दो, किसी ने कुछ भी नहीं करा था। सब अपनी वीडियो बना रहे हैं, जा रहे हैं। फिर भला इंसान जो कूड़ा उठाने वाला फैक्ट्री की जिसकी चीज़ें बोलते हैं ना, वहाँ से वो जा रहा था, उसने जाके वो तो टीटी ने उसकी बात का भरोसा कर लिया। भगवान की दुआ पे गरीब आदमी की बात पे कोई भरोसा नहीं करता, कोई नहीं करता भरोसा। उसकी बात पे भरोसा करके आए, पुलिस वाले आए। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 7 साढ़े 7 के बीच में, और मेरे को उठाया गया था पटरी पे से 11 साढ़े 11 बजे के बीच में। मेरी बॉडी हॉस्पिटल में गई थी। जब मेरी बॉडी उठाई थी, पुलिस वाले की नज़र को मैं देख रहा था ऐसे ऊपर। मुझे ये नहीं पता मैं जीटीबी हॉस्पिटल में हूँ, मैं कौन से हॉस्पिटल, मुझे कुछ भी याद नहीं था। पानी के चक्कर में ये चीज़ हुई थी मेरे साथ, और पानी मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचने के बाद 3 दिन तक नहीं दिया गया था। मैं 72 घंटे तक प्यासा रहा था। जो भी मुझसे मिलने आता था मैं सबसे पानी की भीख मांगता था, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए था उस टाइम। मैं तो ये भी नहीं सोचता था कि मुझे पैसे दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, कोई मुझे एक बाल्टी पानी पिला देना, मैं जिंदा हो जाऊँगा बस। उस टाइम मुझे पता था मेरे पैर कट गए, जो सर में चोट लगी थी, उस जो हॉस्पिटल में पहुंच गया था, मेरे पे दिमाग में वो चीज़ नहीं आई थी। अब बोतल साइड में रखी हुई थी मेरे स्ट्रेचर के पास, मैं उसको देख देख के सोच रहा था मैं इसको उठा के ले लूँ, मैं ले लूँ। जैसे मैं उठने की कोशिश करूँ, नर्स आ जाए, कंपाउंडर आ जाए, कोई भी आ जाए कि आप उठो मत, डॉक्टर ने मना करा है। अब मेरे को अगले दिन 2-4 दिन बाद मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि आपके पैर नहीं है, आप उठो मत, आप पानी नहीं ले पाओगे। उस टाइम मैं थोड़ा टूट गया था। जब आप होश में आए तो सबसे पहले क्या ख्याल आया था आपको? सर सबसे पहले तो जब मैंने अपने पैर देखे थे उस टाइम तो यही ख्याल आया था, जो दूसरी ट्रेन आ रही थी तो वो आ जानी चाहिए थी, रुकनी नहीं चाहिए थी। हकीकत बात तो यह है कि जब इतना इंसान हो गया जवान उम्र में, अब मेरे पापा जॉब करते हैं, अब जवान बेटा बेड पे लेटा हुआ है, पापा नौकरी कर रहे हैं, वो चीज़ देखी नहीं जाती। मैं तो सोच रहा था मैं मर ही जाता ना तो बेहतर रहता। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और था आपसे, जैसे आपकी फैमिली हो गई, दोस्त, आसपास के लोग, उन सबका इस इंसिडेंट्स के बाद क्या रिएक्शन था आपको लेके? नहीं सर, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम तो फ्रेंड को मैक्सिमम 6 बजे पता लग गया था। 6 बजे के बाद धीरे धीरे सारे फ्रेंड आने लग गए थे। जहाँ मैं रहता था मतलब पूरा शादरा ही आ गया था। पहले मैं शादरा में रहता था, वहाँ से मैं 3 साल पहले चला गया था, जॉइंट फैमिली रह के साथ ही था, मैं चला गया था वहाँ से। पूरा शादरा मेरे साथ ही आ गया था। अब धीरे धीरे मेरे फ्रेंड आते गए, उन्होंने देखा हमारे साथ खेलने वाला, कूदने वाला, कल तक हमारे साथ था, आज हमारे साथ ऐसे हो गया। मैं थोड़ा टूट गया था उनकी शक्ल देख के, अपनी मम्मी पापा की शक्ल देख के। पर मेरे मम्मी पापा ने भी थोड़ा शुरुआत में सोचा था अगर ना बचता तो ठीक ही था, भगवान को प्यारा था, क्योंकि वो भी गलत नहीं सोच रहे थे। आज वो हैं, मम्मी पापा हैं, कल को मम्मी पापा चले जाएंगे, मुझे कौन देखेगा। इस टाइम में कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ना कोई लड़की, ना कोई परिवार, ना चाचा ताऊ। शुरुआत में ही करता है सब लोग एक्सेप्ट, पूरी ज़िंदगी भर बैठ के कोई नहीं खिलाएगा आपको। आपको जो करना है आपको खुद ही करना है अपने लिए। अच्छा, इस इंसिडेंट्स के बाद कोई ऐसा भी था जिसने आपकी को हिम्मत दी हो? हाँ, हिम्मत है। पापा हैं मेरी,
पापा थे शुरू से एंड तक, और जो मेरे भाई हैं के थोड़े डॉक्टर थे, वो मुझे समझाते थे कि एक साइंटिस्ट थे जिनके हाथ पैर काम नहीं करते थे, उन्होंने देश के लिए इतना कुछ करा था, वो माइंड से काम करते थे। उनकी बात मेरे माइंड में बैठ गई थी। मेरे भाई हैं, राहुल भाई हैं, उनकी बात मेरे माइंड में बैठ गई थी। हॉस्पिटल में ही मैं एडमिट था, मेरे बेड पे आते थे, मेरे को समझाते थे, पापा भी समझाते थे। जो हमारे पापा की मैडम है, जहाँ पापा जॉब करते थे, वो भी मुझे समझाती थी। और उनकी बात मेरे माइंड में बैठ गई थी कि हाथ पैर ही तो गए हैं मेरे एक हाथ तो है, मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ। अपने मम्मी पापा के लिए नहीं, अपने लिए तो कर ही सकता हूँ। मम्मी पापा तो कर ही रहे हैं मेरे लिए, जितना हो सकता है उनके लिए। बस यही है थोड़ा। कोई ऐसा जिसने आपकी हिम्मत तोड़ी हो? हिम्मत तो हॉस्पिटल में तोड़ने आते थे लोग बाग। जब मैं एडमिट था, बेड पे लेटा रहता था, लोग बाग जा रहे हैं, देख रहे हैं कैसे जिएगा, बता क्या करा लड़के का, अब तो उसके वाल करने वाला कोई भी नहीं है। अब मेरे को गुस्सा आती थी, मैं बेड पे लेटा भी हूँ, तुम हिम्मत भी तोड़ रहे हो, एक तरफ बोल भी रहे हो कि सब कुछ नहीं बिगड़ा, कि बैठा हुआ दिख तो रहा है, बेड पे बैठा हुआ दिख रहा है, तुम्हें आंखों के सामने तो है। तुम एक तरफ ये भी बोल रहे हो तुम्हारे आंखों के सामने भी है, और तुम एक तरफ ये भी बोल रहे हो, क्या करेगा आगे जाके। अच्छा, ऐसा कोई दिन रहा हो या ऐसा कोई पल रहा हो जब आपको लगा हो कि अब मतलब अपना हाल देख के कि अब यार सब कुछ ख़त्म हो गया? हाँ, वो एक्सीडेंट के बाद दिवाली आई थी। मेरा 23 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था, दिवाली आई थी। दिवाली तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मना ही लेता था। जहाँ मैं रहता था, मैं बोल के निकल ही जाता था किसी न किसी बहाने से, क्योंकि मेरा जिस कॉलोनी में रहता, मेरा मन लगता ही नहीं था। मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाना चाहता था हर किसी फेस्टिवल पे। दिवाली आई, मैं अपने फ्रेंड्स की याद आई मुझे। फिर उसके बाद आपकी होली आई, होली पे मैं जाता था अपने फ्रेंड्स के पास जाता था। अब मेन मुझे ना तो होली से मतलब ना दिवाली से मतलब, मेन जो अभी सीज़न गया था आपका कावड़ का गया था। मुझे कावड़ लाने का बहुत शौक़ था। अब कावड़ में मेरे फ्रेंड जा रहे हैं, बैनर छप रहा है, मुझे उस चीज़ की बहुत याद आई कि आज मैं भी होता, मैं भी भोले बाबा का जल लेके आता। बिल्कुल। मैं जा ही नहीं पाया। मैं सबको देख देख के थोड़ा किला सा रहा था अंदर, क्यों मुझे भगवान ने थोड़ा ऐसा कर दिया। एक पैर छोड़ देते तो मैं भी निकल जाता। उस दौरान जब आपके साथ ये इंसिडेंस हुआ था, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको जीने की वजह देती है, जीने के लिए मोटिवेशन देती है? जीने के लिए मोटिवेशन तो हमें खुद ढूंढनी पड़ती है। सामने वाला तो तोड़ता ही है, कुछ नहीं करता। जीना तो आपको ही है, किसी भी हाल में जो भी करो। मुझे तो ये चीज़ लगती है, चलो मेरे हाथ पैर चले गए, एक हाथ दिया है भगवान ने, मैं अपने पंखे के नीचे, घर के नीचे बैठा हूँ। जो मेरे जैसे लोग हैं, रेड लाइट पे बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनके सर पे छत नहीं है। मैं वो चीज़ देखता हूँ, उनके नीचे तो छत भी नहीं है और धूप में बैठे हैं। मेरे नीचे तो भगवान ने छत दे रखी है। मैं इतना शुक्र मानता हूँ भगवान का, मेरे सर के नीचे छत है। मैं किसी धूप में नहीं हूँ, मुझे अभी फ़िलहाल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। मेरे सर पे मेरा बाप का हाथ है। ये किसी ने सच ही कहा है कि अगर सर पे बाप का हाथ हो तो किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती इंसान को। ये तो है ही। अच्छा निखिल भाई, मुझे एक चीज़ और बताओ। कहते हैं ना कि आदमी की एक ही लाइफ होती है, बट इस इंसिडेंट्स के बाद आपकी 2 लाइफ हो गई, एक इस एक्सीडेंट से पहले की और इस एक्सीडेंट के बाद की। तो बस मैं एक बिफ़ोर आफ्टर मतलब जानना चाहता हूँ, जो से जब आप ठीक थे तब आपके यार दोस्त आपके साथ कितने थे, क्या आना जाना था, कितना मिलना जुलना था, और इसके बाद कुछ फ़र्क पड़ा कि चलो आप बाहर तो देखो नहीं जा सकते, बट वो लोग आपके पास आते हैं, आपसे मिलने आते हैं, या कुछ लोग बदले, कुछ लोगों की मेंटलिटी बदली आपको लेके, कुछ यार दोस्तों की? तो ये प्लीज़ एक बार बताओ। सर बोलना तो नहीं चाहिए, पर बदले तो काफ़ी लोग हैं। जो मैं पहले था, पहले मैं लोगों के काम आ रहा था, लोग मुझे याद करते थे, क्योंकि मैं उस टाइम जल बोर्ड में भी था। मुझे याद करते थे, निखिल होगा, निखिल से बात करेंगे, बिल ऐसे हो जाएगा, कम हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। उस टाइम मैं कमा रहा था, सब मुझे एक फ़ोन पे याद करते थे कि निखिल कहीं ना कहीं से मदद कर ही देगा, और मैं करता था। बहुत लोगों की करे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा। अब भी मुझे बहुत लोगों से है जो है, मैंने करा है, बहुत लोगों के लिए करा है। ये वीडियो सब देख भी रहे हैं, मैंने बहुत लोगों के करा है। जिन लोगों के लिए आपने करा, वो लोग इस एक्सीडेंट के बाद आपसे मिलने आए या कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई किया? कुछ लोगों ने मुझे बदनाम भी करा। क्या बदनाम किया? कोई बात रही होगी, इसलिए एक्सीडेंट हुआ होगा, बैकग्राउंड ये होगा, पर उन चीज़ के लिए मैं उनके साथ भी खड़ा रहा था। जहाँ मेरे को लगता ना कि मैं इनके लिए नहीं कर पाऊँगा, पर मैं उनके लिए करता था। मेरी मम्मी मुझे लंच भी पैक करके देती थी ना, अगर मुझे दिखता था रेड लाइट पे वो इंसान भूखा बैठा है,
तो मैं इतना नहीं सोचता था कि मैं क्या खाऊंगा दिन में, मैं उनके लिए करता था। तुम ये ले लो, मम्मी पूछती थी लंच बॉक्स कहाँ गया, मैं तो टूट गया गिर गया, फलाने ने ले लिया, ढिंकाने ने ले लिया, पर इतना कभी नहीं सोचा। पर हाँ, पहले मुझे अब भी बर्थडे विश 250+ लोगों ने करा है इंस्टाग्राम पे, उसमें तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, आ रहे थे मेरे घर पे, आ रहे थे, मेरी बात भी हुई थी, पर नहीं आ पाए, कोई प्रॉब्लम हो गई, उनकी भी जॉब है, उनकी भी फैमिली है। अब ये तो है नहीं कि ज़िंदगी भर एक इंसान एक ही चीज़ के पीछे लगा रहेगा, उनकी भी फैमिली है, वो चीज़ वो देखेंगे, उनका फ्यूचर है। मुझे तो अपने लिए खुद करना पड़ेगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं चाहता। भगवान ने मुझे एक हाथ दिया है, मैं इससे ही दुनिया जीतना चाहता हूँ। ये बहुत सही बात देखो आपने बोली कि आखिरी उम्मीद भी अभी है आपके साथ है, ठीक है। जैसे क्या लोगों का नज़रिया बदला है आपके लिए, और आप उन लोगों को आप कैसे जवाब देते हैं, मतलब क्योंकि देखो मेनली जो हमारे साथ के होते हैं सबसे पहले उन्हीं का ही बदलता है। हाँ, दूर अपने वाला साथ तो का ही देखो। बदला था भैया, अपने साथ का ही बदला था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सबने झूठा दिलासा दिया था कि तू ठीक हो जा, अपने माँ बाप के आगे बैठा हुआ है, तू यही बहुत बड़ी बात है, सब वही हैं तेरे लिए, सब करेंगे, तेरे साथ खड़े होंगे। पर आज मैं कहीं बोलता हूँ मुझे यहाँ जाना है, सब बोल देते हैं मेरे इस काम में बिजी हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा तुम बिजी नहीं हो, तुम बिजी हो, कोई बात नहीं, पर हर टाइम तो इंसान बिजी नहीं होता ना, एक दिन तो ऑफ होता ही है। बिल्कुल। अच्छा, कोई कभी ऐसी आपकी यारी दोस्ती रही हो? कई बार देखो होता है ना कि हम 4 यार दोस्त बैठे होते हैं तो कहते हैं कि यार निखिल तुझे कभी भी ज़रूरत हो तो तेरा भाई आधी रात भी खड़ा है। ये डायलॉग हर कोई बोलता है एक दूसरे को। क्या कभी किसी ने ऐसा डायलॉग या ऐसी कोई प्रॉमिस आपको किया हो, बट जब आपके साथ ये घटना हुई बट उसके बाद वो बिल्कुल बदल गया हो? कोई ऐसा शख्स रहा हो आपकी लाइफ में? नहीं, बोला तो काफ़ी हो नया कि आधी रात को कभी भी याद कर लियो, कभी भी तुझे नीड हो, आधी रात को तुम किसी को भी याद करोगे वो बहाने बना देगा। तुम एक इंसान से जो तुम बोलते हो ना बेस्ट ही है मेरा, तुम उससे कभी ये बोल दो मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है, बहाने बना देगा, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अगर उसे दिल से तुम सच्चा दोस्त मानते हो ना किसी को, तुम उसको आधी रात को आजमाओ, जो तुम्हारे को आधी रात में काम आ गया वो तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ देगा। हकीकत ये कहती है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगा, ठीक है। जैसे आपने बोला कि आपका एक्सीडेंट 7 साढ़े 7 के बीच में हुआ है, और आपने ये भी बोला कि 11:30 बजे के आसपास आप हॉस्पिटल पहुँचे, तो जहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ था और जहाँ उससे कितना दूर था आपका हॉस्पिटल? सर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, अगर आप गूगल भी करोगे ना तो विवेक विहार हॉस्पिटल से जीटीबी हॉस्पिटल इतना नियर बाई है, उसके आसपास कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। ये मान लो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर ही होगा, ज़्यादा नहीं है। 2-2.5 किलोमीटर, 2-2.5 मतलब अगर हम किलोमीटर। नॉर्मली देखें कि अगर हम एम्बुलेंस को भी कॉल करते हैं तो मैक्सिमम 15-20 मिनट में आ जाएगी मैक्सिमम। हाँ, बट आपको इस दौरान 3 से 4 घंटे लग गए। 4 घंटे लग गए मुझे, मेरा ब्लड वहीं पे ही चला गया। मेरे को हॉस्पिटल में जीटीबी के लिए लोग बाग बुराई भी करते हैं कि जीटीबी हॉस्पिटल इतना बुरा है, मेरे को तो भगवान की दुआ से डॉक्टर इतने अच्छे मिले थे, डॉक्टर हर्ष मिले मेरे को इतने अच्छे, जो मेन है मुझे मेरे लिए आज भी वो हैं। डॉक्टर हर्ष है, डॉक्टर राजेश अरोड़ा जी हैं, और जो इनके सीनियर हैं डॉक्टर धामी सर, आज भी मेरे लिए इतने हैं कि उन्होंने खुद मेरे लिए बोला कि लेग लगेगा। उन्होंने मेरे को इतना बोला कि क्यों नहीं लगेगा। मेरी मम्मी ने पूछा था लेग नहीं लगेगा, इसको, इसके स्टम्प छोटे हैं। उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाई, फ़ोटो दिखाई, इनके भी लगे हैं, ये भी सब कुछ कर रहे हैं, इसका भी लगेगा। उन्होंने मेरे को ITO पे कोई दीनदयाल हॉस्पिटल है, हाँ एक है, वहाँ पे मुझको उसका ऐप वो दिया एड्रेस, वहाँ पे मैं जाऊँगा, वहाँ मेरे लेग लगेंगे, भले छोटे लगे, इतना हो जाए कि मैं वॉशरूम तक हो जाऊँ, इतना ही बहुत है मेरे लिए तो। क्योंकि माँ बाप के भरोसे जीना ज़िंदगी भर वो ठीक नहीं है, आज है कल नहीं है। कल नहीं है। करना तो खुद के लिए हमेशा ही है, कोई किसी को घर बैठ के देखे कभी नहीं जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है, ठीक है, सेकंड लास्ट है। ये एक्सीडेंट आपके साथ हुआ, क्या आपके उन दोषियों को जिसने भी आपके साथ किया उनको सज़ा मिली अभी तक? सर सज़ा क्या मिलेगी, जब पुलिस वालों ने फाइल बंद कर दी। जो हमारे पुलिस वाले थे, दिल्ली की पुलिस, मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ, अगर वीडियो देखते हो तो देख लें, एक नंबर की चोर पुलिस है दिल्ली पुलिस। मेरा साथ नहीं दिया, अगर वो चाहते तो वो पकड़ सकते थे, अब भी पकड़ सकते हैं। उन्होंने यूँ बोल दिया, 1-1.5 हफ्ता मेरी केस चला था, उन्होंने फ़ाइल बंद कर दी। उन्होंने यूँ बोलते कि ट्रैक पे कैमरे ही नहीं लगे हुए थे। अरे तुम आसपास जाते, रेड लाइट के कैमरे देख लेते, उस कॉलेज के आसपास के कैमरे देख लेते, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ उससे थोड़ा आगे क्या देख लेते, कहीं के तो देखते। और जो ट्रैक के साथ में ही जो दुकान थी पानी की बोतल वगैरह की, अगर वो भी अगर चाहती
तो वो भी बता सकती थी, क्योंकि आए दिन वहाँ पे केस होते रहते। क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उससे 1-1.5 घंटे बाद एक बॉडी और आई थी उसी प्लेटफॉर्म की, यही सेम केस होके आया था। उसका इलाज चला था हॉस्पिटल में जीटीबी में। मेरा वार्ड 11 था, उसका वार्ड 11 नंबर में थोड़ा अलग रूम था, पर उसकी कंडीशन मेरे से भी ज़्यादा ख़राब थी, तो उसकी डेथ हो गई थी। अगर वो पुलिस वाले चाहते तो पकड़ सकते थे। सबको पता होती है कि कौन सा इंसान कहाँ का है, किसको पता होती है। अगर चोरी का मोबाइल भी होता है ना, अगर पुलिस पीछे लग जाती है तो पता लग जाता है कौन से एरिया का कौन सा चोर है। अच्छा निखिल भाई, मुझे एक चीज़ और बताओ, आप अभी यहाँ आए, आपको 2-2.5 घंटे लगे हैं, ठीक है, आपने कितने लोगों को, अपने दोस्तों को फ़ोन किया आपको यहाँ लाने के लिए? सर फ़ोन तो मैंने काफ़ी वो किया था, पर जॉब भी किसी की है, मना भी नहीं कर सकते। मैं भी समझ सकता हूँ कि अभी तो मेरी कंडीशन ऐसी है, उनकी कंडीशन नहीं है, भगवान की दुआ से कभी ना हो, और मैं चाहता हूँ कभी भी ना हो। उनकी भी जॉब है, उनकी भी फैमिली है, अगर वो ऑफ करेंगे तो थोड़ा उनका भी कट होगा जो करते हो। बिल्कुल। देखो, मैं भी किसी चीज़ को बुरा नहीं मानता कि मेरे दोस्त नहीं आए, मेरे साथ नहीं खड़े हुए। उनकी भी फैमिली है, इतने बड़े भी नहीं है कि हम इतने बड़े हो गए कि वो आ जाएँ सब कुछ कर लें। मैं इस चीज़ को मैं वो कभी वो गिल्टी नहीं करता किसी के लिए कि वो आया ही नहीं मेरे लिए, कोई मेरे साथ कभी खड़ा ही नहीं हुआ। मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि मुझे भगवान की दुआ से मेरे दोस्त इतने अच्छे थे, मुझे कभी ब्लड कभी हॉस्पिटल में ख़रीदना ही नहीं पड़ा। अगर मैं ब्लड ख़रीदने में ही मैं पैसे लगा देता तो मेरा घर बिक जाता, क्योंकि जो मुझे बोतल चढ़ी थी 30-38 बोतल चढ़ी थी, प्लाज्मा अलग चढ़ा था, वाइट कलर का अलग चढ़ा था, जो चढ़ता है। मेरे दोस्तों ने ही सब कुछ करा था, रातों रात में। मेरी फैमिली में भी करा था, मेरे ताऊ चाचा ने भी करा था, सब मुझे फैमिली दोस्तों ने करा था। और सबसे पहले जब मेरे को आया था मैं हॉस्पिटल, मेरे को सिर्फ 2 ही दोस्त की याद आई थी, जिन्हों की शक्ल मेरे याद आई थी, मैं उनको ही पहचान पाया था। मैं अपने मम्मी पापा को नहीं पहचान पा रहा था। एक तो जतीन है, ये बैठा हुआ है, और हर्षित है, उसे ही पहचाना था, और मैं किसी को नहीं पहचाना था। अच्छा निखिल भाई, एक मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ। उन लोगों के लिए है क्वेश्चन जो अपनी लाइफ से हार मान चुके हैं, ठीक है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे या क्या मोटिवेशन देना चाहोगे जिससे उनको एक जीने की वजह मिले? देखो सर, हार मानने से देखो कुछ नहीं होगा। अगर हार ही माननी है, अगर तुम मरने होते तो तुम पहले ही मर जाते। तुम्हें दूसरी लाइफ भगवान देता ही नहीं। भगवान ने दूसरी लाइफ दी है कुछ करने के लिए दी है, अपने लिए दी है, अपनी फैमिली के लिए दी है। तुम अब मर के देख लो, अगर तुम्हारी लिखी होगी तो तुम्हारी आएगी, नहीं लिखी होगी तो तुम दोबारा बच जाओगे, और बच जाओगे तो खुद ही पछताओगे। बेड पकड़ लोगे भगवान की दुआ से, और बेड पकड़ लोगे तो ज़िंदगी भर पछताओगे। इससे अच्छा है जो दिया है भगवान ने उसमें ही खुश रहो। चाहे 2 मिनट दिए भगवान ने, उसे खुल के जियो। कल की मत सोचो, कल तो किसी ने नहीं देखा। कल तो मुझे ही पता है, आज मेरे माँ बाप हैं, कल को नहीं रहेंगे। मुझे पता है अच्छे से मेरे साथ क्या होगा, इसलिए मैं आज की सोच के जीता हूँ। मेरे माँ बाप हैं, मैं उनके राज में खुल के जी लूँ। मेरे पापा हैं, मैं खुल के जी सकता हूँ। अभी मेरे पापा के जाने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता है। अच्छा, पापा आपके क्या काम करते हैं? पहले पापा मेरे साथ में ही थे ऑफिस में, पर मेरे साथ हॉस्पिटल में रुके, काफ़ी दिन रुके। मैं 1 से 1.5 महीना रहा था शुरुआत में। तो जो मेरे पापा के ओनर थे, उन्होंने मेरे पापा को बोल दिया था कि आप अपना लड़का देखो, हम आपको बुला लेंगे बाद में, जब आपका लड़का थोड़ा रिकवरी हो पकड़ ले, आप आ जाना, हमें फ़ोन कर लेना। पापा आ गए थे, मैं डिस्चार्ज हो गया था। पापा ने उनसे बात करी, ओके आज बताता हूँ, कल बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। वो कह रहे अपना लड़का देखो पहले। तब हमें समझ में आ गया कि नहीं रखना चाह रहे हैं। उन्होंने दूसरा ड्राइवर रख लिया था, फिर उन्होंने भी धोखा दे दिया। तो इंसानियत कहीं है ही नहीं। अब क्या करते हैं आपके पापा? अब फ़िलहाल पापा जोमेटो में ही कर रहे हैं, वही देख रहे हैं, चल जाता है अपना। निखिल भाई, तो जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आप जब अस्पताल गए तो वहाँ के डॉक्टर्स ने आपको वही पैर दोबारा मतलब स्टिच करने के लिए नहीं बोला, या वो पैर नहीं जुड़ सकते थे? सर लग सकते थे वो वाले पैर, अगर मेरे को 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर मुझे वहाँ ले जाया जा सकता मैं, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट 7 बजे करीब हुआ था और मैं 4 घंटे वहीं तड़पता रहा था। उस दौरान मेरे को हॉस्पिटल पहले पहुँचा दिया जाया जाता। अगर मेरी वीडियो ना बनाते, मेरा तमाशा ना बनाया जाता, तो मेरे ये लेग लग सकते थे। निखिल भाई, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन तो और रेज़ होता है कि आपके नज़र में गुनहगार कौन है? वो पब्लिक गुनहगार है जो 4 घंटे तक आपको तड़पता हुआ देखती रही, या वो जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया था? सर सबसे पहले तो पब्लिक गुनहगार हैं, जो वीडियो बना रही थी, तमाशा कर रही थी अपने चंद व्यूज़ के लिए। उसके बाद मैं पुलिस को कहूँगा, क्योंकि अगर वो चाहती तो उन्हें पकड़ सकती थी, अगर थोड़ा बहुत मेहनत करती है, सपोर्ट करती। मुझे इन्वेस्टिगेशन जो अपनी जो होती है वो
करती रहती कंटिन्यू। उन्होंने अपनी फाइल ही क्लोज कर दी कि यहाँ पे कैमरे ही नहीं लगे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो चाहती तो बहुत कुछ हो सकता था। मेरे वही लेग जो कटे हुए थे, जो डॉक्टर ने मुझे बोला था 1 घंटे के दौरान आपके लग सकते थे, अगर आप हॉस्पिटल में आ जाते तो मेरे को दोबारा नई ज़िंदगी वहीं से ही मिल जाती। हो सकता था मैं चलता फिर रहा होता, आज आपके स्टूडियो में चल फिर के आता अपनी स्टोरी बताने के लिए। तो गाइस, हमने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि इन्होंने बोला कि मेरा 7 बजे एक्सीडेंट हुआ था, 7 सवा 7 के बीच में, और 4 घंटे मैं वहीं तड़पता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे। क्या लोगों की इंसानियत ख़त्म हो चुकी है? लोग सिर्फ सोशल मीडिया के लिए बने हैं कि सोशल मीडिया पर दिखा कुछ और है, उनका रियल फेस कुछ और है। सिर्फ एक चंद व्यूज़ के चक्कर में कि हाँ ठीक है, ये बंदा तड़प रहा है, इसकी हम अगर वीडियो बनाएंगे अपने इंस्टाग्राम पे डालेंगे, एक अच्छे व्यूज़ आएंगे हमारे। एक व्यूज़ के चक्कर में आप किसी की लाइफ ख़त्म कर रहे हो। कल को वहाँ पे आपका बेटा, आपका भाई, आपकी माँ बहन, कोई भी हो सकता था, तब भी आप सिर्फ पहले वीडियो बनाते या उस ट्रैक से पर्सन को हटाते? क्या करते तब आप? लोगों की इंसानियत इतनी ख़त्म हो चुकी है कि आपको किसी का दर्द, किसी का पेन बिल्कुल नज़र नहीं आता, सिर्फ अपने व्यूज़, अपनी सोशल मीडिया नज़र आती है। क्या लोग इतने गिर चुके हैं? एज़ पर मी, ये बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में आजकल के लोग जा रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के वजह से कि हाँ हमें अपने फॉलोवर गेन करने हैं, हम अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। यार अगर तुम थोड़ा सा 1-2 मिनट नहीं लगते मेरे ख्याल से एक बंदे को ट्रैक से वहाँ हटाने में या एक एम्बुलेंस को कॉल करने में, मैक्सिमम 2 सेकंड, आपके 2 सेकंड किसी की लाइफ बचा सकते हैं। कल को आपके साथ ऐसा इंसिडेंस ना हो तो प्लीज़, कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंस है, अब तो गवर्नमेंट ने या पुलिस ने आपको ये भी बोल दिया कि अगर आप किसी को ऐसी एक्सीडेंट व्यवस्था में पाते हो और आप उनको लेके आते हो तो हॉस्पिटल या कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो प्लीज़, कभी भी आपको कोई ऐसा हो, किसी के परिवार है, हो सकता है वो अकेले कमाने वाला हो, कल को भगवान ना करे उसके साथ कुछ गलत हो, उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा, हो सकता है वो आपका रिलेटिव भी निकले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़, व्यूज़ के चक्कर में इंसानियत मत मारो। अच्छा निखिल भाई, आपने ये भी बोला, अभी बताया जैसा कि पुलिस ने भी 7-8-10 दिन के अंदर आपकी फ़ाइल क्लोज़ कर दी, तो मतलब उन लोगों को अभी तक सज़ा भी नहीं मिली है? मेरी नज़र में तो मिली ही नहीं। और आपने ये भी बताया था शुरू में पॉडकास्ट में कि आपके बाद 1 घंटे बाद एक इंसिडेंस और हुआ था, सर, एक और केस उसका भी सेम ही मतलब हुआ था। उसका तो बल्कि बेचारे का मेरे से ज़्यादा हुआ था। जो उसका बॉडी का मेन पार्ट होता है वो भी कट हो चुका था। उसकी मम्मी मेरी मम्मी के आगे रो रही थी, आगे जो मैं था जीटीबी के वार्ड नंबर 11 के अंदर। अब वो था कमरा, मेरे कमरे के सामने ही था, वो तो ज़्यादा रहा ही नहीं, मेरे सामने ही निकल गया था बेचारा वो। अब जो चीज़ मेरे साथ हुई सेम उसके साथ हुई। अब ये चीज़, वो रास्ता अगर पुलिस वाले, प्रशासन कुछ भी जो है, अगर वो रास्ता पहले ही बंद कर देते, बैरिकेटिंग कर देते, तो ना मेरे साथ ऐसे होता, ना किसी और के साथ होता। अब वो रास्ता तुम अब बंद करके दिखा रहे हो, ये चीज़ तुम पहले उठाते ना। तो वो रास्ता बंद कर दिया गया? कर दिया वो रास्ता, बैरिकेटिंग कर रखी आपसे है। पहले भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह वहाँ पे हुए थे? वहाँ तो सर आए दिन छीना झपटी चलती रहती है। तो अभी तक फिर भी कोई गवर्नमेंट का उस चीज़ पे एक्शन नहीं है या पुलिस वालों का? कुछ भी नहीं करती। ये देखो, इसमें हो सकती है कि हमारे देखो पुलिस वालों की लापरवाही हो, बट मैं यही कहूँगा कि देखो, ये भी किसी के बेटे थे, ये किसी के भाई थे। अगर आपके पास आया है, कहते हैं ना कि एक सिंघम मूवी में एक डायलॉग है कि अगर पुलिस वाला चाहे तो मस्जिद के बाहर से या मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो चाहे तब। ठीक है, हर कोई करप्ट नहीं होता। मेरे साथ भी बहुत एक्सपीरियंस रहे थे। एक एक्सपीरियंस था जिससे मेरे को पुलिस वालों की नज़र मतलब वो मेरी नज़र में गलत हो गए थे। बट एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि मेरे को एक अच्छा आदमी भी मिला पुलिस में, तब मेरे को लगा कि हाँ अच्छे लोग भी बट गलत लोग भी। बट आपके टाइम पे कि एक पर्सन आपको ऐसा टकरा गया कि वो गलत नहीं कहता। और यही चीज़ अगर पुलिस वाले के बच्चे के साथ होती तो पूरी दिल्ली पुलिस, पूरा प्रशासन जुड़ जाता उस बंदे को ढूंढने के लिए। पर आम आदमी के साथ जब होती है ना, उस चीज़ को दबा देती है। अगर अमीर आदमी के साथ होती है ना, तो वो चीज़ को ढूंढते हैं, पकड़ते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। अच्छा निखिल भाई, मेरे को एक चीज़ और बताओ, आपको ऐसा लगा कि जैसे आप मेल हो, मैन हो, ठीक है, इन केस वहीं पे ये सेम इंसिडेंस किसी लड़की के साथ होता तो वहाँ पे लोगों की सिंपैथी मिलती या लोग हेल्प के लिए ज़्यादा आगे आते? कुछ आपको लगा उस टाइम पे, मतलब या कभी फील हुआ ऐसा? हाँ सर, अगर ये चीज़ किसी लड़की के साथ होती उसको जस्टिस भी मिलता, वो लोग भी पकड़े जाते
सब कुछ होता। लोग कैंडल मार्च भी निकालते जैसे सब लोग कुछ निकालते होता। हैं। जंतर मंतर पे भी जाके बैठ के तमाशा करते हैं, पर ये चीज़ लड़के के साथ हो रही है। अगर लड़के का कुछ भी हो जाता है तो आज के टाइम में किसी को सपोर्ट नहीं है। ये चीज़ तो देखो काफ़ी नोटिस की गई है, काफ़ी ऐसे एक्सीडेंट भी हुए हैं, काफ़ी ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं कि अगर लड़के के साथ होता तो उसको वहीं दबा दिया जाता है। बट अगर कई बार मैं ये नहीं कहता लड़की को सपोर्ट करो, वो भी देश के नागरिक हैं, बट उतना ही हक एक मेंस को भी है, लड़कों को भी है। अगर उनके साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो उनको भी वही सपोर्ट मिलना चाहिए जो एक लड़की को मिलता है, क्योंकि कानून दोनों के लिए सेम है। परेशान दोनों है। अगर किसी के साथ भी घर कुछ दुर्घटना होती है, उसकी फैमिली भी उतना ही परेशान होगी जितनी एक लड़की की होती है। अच्छा, कोई आप इस एक्सीडेंट के बाद आपके देखो दोनों पैर चले गए, एक हाथ भी चला गया, ठीक है, एंड आपने बताया कि आपके फादर साहब की भी नौकरी जहाँ वो करते थे वो नौकरी भी वहाँ से चली गई। कोई अदर सपोर्ट मिला हो, कोई प्राइवेट साइड से कोई सपोर्ट मिला हो, या कोई गवर्नमेंट की साइड से आपको कोई सपोर्ट मिला हो, या कोई आपने LIC बीमा वगैरह करा रखा हो? हाँ सर, LIC कराई थी। पापा उसके लिए चक्कर काटते हैं। वो कहता है मैं तो एजेंट था, कंपनी में जाके बात करो, ओनर से बात करो। मतलब एक तरह की हिंदी लैंग्वेज में गोलीबाजी ही कर रहे हैं कि वहाँ जाओ। साल भर हो गया और जो मेरा पेंशन के लिए हो रहा है, अप्लाई करा हुआ है हॉस्पिटल में। मेरे डॉक्टरों ने मेरा सर्टिफिकेट बनवा दिया था डिसेबिलिटी का, विकलांग का बन गया था, मेरे हॉस्पिटल में बन गया था। डॉक्टर को तो मैं अभी बोलता हूँ बहुत अच्छे हैं मेरे, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा था। और जिन्होंने मेरे को मेरी व्हीलचेयर दिलवाई है वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई तरह भाई जैसे ही हैं। उन्होंने मेरे को कोई डोनेशन कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ भी नहीं दिया उनको, सब कुछ फ्री मिला मुझे। और जो LIC से मेरे को हुआ है, पर अभी तक मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है। जो लोग कहते हैं ना जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, पर तुम अभी मैं जिंदा हूँ, तुम अभी कुछ नहीं कर रहे, मेरे मर जाऊँगा तो मेरे माँ बाप को तुम क्या दोगे? क्या ही दोगे? पेंशन भी अप्लाई नहीं हुई, 1 साल हो जाएगा। मेरा UDID कार्ड का डेट खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी इसी में, अगस्त में ही, सितंबर में अगस्त में ख़त्म हो जाएगी वो। LIC से कराया था आपने बीमा? बीमा LIC से हुआ था मेरा। मतलब देखो कितनी आश्चर्यजनक बात है ये कि एक LIC एक इतना, आई थिंक इंडिया का नंबर 1 है LIC में आता है, सब उस पे भरोसा कि करते थे ज़िंदगी पहले। के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी पैसा दिया, टाइम पे पैसा भी भरा, लेकिन क्या रिज़ल्ट मिला? जब बंदे को ज़रूरत है उसका पैसा नहीं मिल रहा। 1 साल के बाद 1 साल होने को आ रहा है आज हम बैठे हैं अपना, कितनी तारीख है आज है सर अगस्त 6 तारीख। आज हम 6 अगस्त पे हैं और ये घटना है 23 अगस्त 2024 की। आज से हमारा 17 दिन बाद पूरा 1 साल हो जाएगा। 1 साल में बंदे को उनके LIC का क्रेडिट उनको अभी तक नहीं मिला। क्या फ़ायदा है फिर करा के? क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है जो फॉलो नहीं किए इन्होंने, या इनको मिले नहीं? कितने चक्कर लगाएंगे? फादर साहब हैं, फैमिली में 2 मेंबर, अब एक ही अर्निंग बची है। अगला पर्सन आप कमाए या आपके यहाँ के चक्कर लगाए? देखो निखिल भाई, दुर्घटना आपके साथ हादसे तो ज़्यादा, ये मेरे ख्याल से ये दर्द कम है, बट आपको इसके बाद जो दर्द मिले हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। चाहे वो जो लोग आपकी वीडियो बना रहे थे उनका मान लो, या जो पुलिस थी उन्होंने आपको एक अच्छे से एक आपको वो नहीं दिलाया, आपका हक जो आपको मिलना चाहिए था, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए थी वो। तीसरा ये LIC, आपने क्यों ली थी LIC? कल को चलो मेरे साथ कुछ हो या कुछ भी हो तो मेरे घर वालों को पैसे कुछ मिल जाएं, बट वो भी नहीं मिले। लोग LIC इसीलिए कराते हैं कि कल को यार कुछ नहीं पता होता, हम रोड पे चल रहे हैं, क्या हो जाए हमारे साथ, क्या घटना ना हो जाए, बट हमारी फैमिली हमारे जाने के बाद भी एक अच्छी खुशहाल रहे। बट आजकल के लोग, ये चीज़ तो है कि सिर्फ व्यूज़ के फ़ैन हैं, ठीक है, फाइल क्लोज़ कर दी, अगले बंदे की फैमिली पे क्या बीत रही है ये नहीं सोचा, ठीक है, उसके फादर पे क्या बीतेगी, उसकी माँ पे क्या बीतेगी। ये कोई भी हो सकते हैं, कल को आपकी ही फैमिली का मेंबर होते, क्या आप 10 डेज़ के अंदर फाइल क्लोज़ कर देते, या आप आगे कार्रवाई नहीं करते, या उन लोगों को सज़ा नहीं देते आप, अगर ये आपकी फैमिली मेम्बर से होते या आपके कोई फैमिली मेम्बर के साथ ये घटना होती? मैंने ये देखा था कि एक कई बार लोगों की गाड़ी चोरी होती, लोगों नहीं मिलती, लेकिन एक गाड़ी चोरी हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़े पॉलिटिशियन की थी। 48 आवर के अंदर दिल्ली से चोरी हुई चीज़ लखनऊ जाके मिलती है। तो ढूंढी ना, वो भी वही पुलिस थी, लेकिन उनको वही तो कह रहा हूँ, अगर ये चीज़ प्रशासन के साथ होती और है, पॉलिटिशियन के साथ होती है। इवन ये भी हुआ था कि एक लड़की का वॉलेट चोरी हो गया था, बट वो पॉलिटिशियन की बेटी थी वो मिल गया था। मिल गए थे,
कैश जहाँ नहीं मिल सकता था वो भी मिल गया था। लोगों के फ़ोन नहीं मिलते, वो बटुआ तब मिल गया। देखो चीज़ों को चेंज तो नहीं कर सकते बट चीज़ों के लिए लड़ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कभी भी आपको देखो ऐसा कोई इंसिडेंस तो जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करो। यार ये मत सोचो कि हमें इसके बदले क्या मिलेगा, बदला देने वाला ऊपर है। अगर आप अच्छे से अपना कर्तव्य निभाते हो ना तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट आपको ऊपर वाला ज़रूर देगा। एंड अगर आप गलत भी किसी के साथ करते हो ना तो कर्मा भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो। अगर कोई परेशान है, किसी के साथ गलत हो रहा है और आपकी एक छोटी सी हेल्प किसी की जान बचा सकती है, तो इतनी तो इंसानियत रखो कि आप इतना व्यूज़ के चक्कर में मत पड़ो कि लोग मतलब आपके छोटे से व्यूज़ के चक्कर में मतलब कोई मर रहा है और वो आपके लिए एक टीआरपी न्यूज़ है। अरे भाई ये न्यूज़ अच्छी है, ये बना देते हैं, बट ये नहीं कि हाँ अगले बंदे को ट्रैक से हटा के एक एम्बुलेंस को कॉल कर दो। कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। प्लीज़ कभी कोई भी आपके साथ कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, तो आप करोगे कल को आप भी परेशान होगे तो आपको भी शायद कोई ऐसे हेल्प करे, और आप नहीं करोगे तो अगर कर्मा आपके साथ आएगा तो मे भी हो सकता है कि आपको भी हेल्प ना मिले, फिर आप भी परेशान हो, आप भी यही सेम चीज़ बोलोगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल, कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंस आपके सामने आता है तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें। और एक चीज़ और, आपने देख लिया भाई के 2 पैर कट चुके हैं, हाथ भी नहीं है, अर्निंग सोर्स भी कोई नहीं है भाई का, बट भाई फिर भी काम करना चाहते हैं कि देखो मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। ये बहुत हिम्मत की बात है कि बंदा इतना सब कुछ होने के बाद भी बंदा जीना चाहता है और अभी भी अपने हक और मेहनत से कमाना चाहता है। तो कोई ऐसे बंदे के पास अगर देखो आपके पास आता है, आप शेयर करो इस वीडियो को जितना हो सकता है। मे भी हो सकता है आपका एक शेयर एक ऐसे राइट पर्सन के पास ये वीडियो पहुंचा दे जिससे इनको, निखिल भाई को हमारी मदद मिल जाए। निखिल भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप इनको डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड जो अपनी साइट से कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनका नंबर आपको निखिल भाई का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाके सपोर्ट बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। और प्लीज़ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना ताकि किसी एक सही पर्सन के पास ये जाए। और निखिल भाई आज जो ये मेरे सामने बैठे हैं ना, ये यहाँ भीख नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ एक अपना हक मांग रहे हैं। हक किन से? उस गवर्नमेंट से जिनको हम लोग टैक्स देते हैं, हम वोट देते हैं, उस पब्लिक से गुहार लगा रहे हैं जो जिस पब्लिक के बीच हम रहते हैं, जिन्होंने सिर्फ व्यूज़ की खातिर इनको तड़पता हुआ छोड़ दिया। ये उस LIC वालों के लिए भी है जो इनका पैसा निकल रहा है, ये तो अपना हक मांग रहे हैं उनसे। जो इन्होंने पैसा दिया है वो रिटर्न मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिलेगा इनको। और जितना भी देखो आपकी साइड से सपोर्ट हो सकता है, जितना शेयर हो सकता है, वो प्लीज़ निखिल भाई के लिए कीजिए। अगर आप करोगे ना, कल को देखो अनचाही चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। देखो मैं अगर कभी किसी के लिए करता हूँ तो कहीं ना कहीं से चीज़ें मेरे को डबल ट्रिपल होके मिल जाती हैं। तो आप शेयर करो। देखो आप 1000 रील अपने दोस्तों को शेयर करते हो कि हाँ यार ये रील बढ़िया है, दोस्तों को भेज दो। मेरे ख्याल से कितना टाइम लगता है एक रील शेयर करने में? अगर आप 2 बंदों को भी करो, आप ज़्यादा को मत शेयर मत करो, आप 2 3 4 को एटलीस्ट कर दो। मे भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन इनसे टकराए जो इनको एक, मे भी हो सकता है वर्क फ्रॉम होम की कोई इनको नौकरी दे दे। ये नहीं बोल रहे कि भाई इनको कोई पैसा भेजे, कोई इनको पैसा दे, कोई डोनेशन दे। अगर वो भी कोई मन से करना चाहता है दिल से तो वो भी कर सकता है, क्योंकि ऐसे इंसान भी हैं लोग जो ऐसी भी हेल्प करते हैं। बट इनको फ़िलहाल तलाश है ऐसी जो इनको कोई एक अच्छी नौकरी करवा दे, जो वर्क फ्रॉम होम से ये अपना एक हक की कमाई कर सकें, हक हलाल की, और उससे अपने घर का गुजारा कर सकें। तो निखिल भाई सबसे पहले आपके मतलब एक हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी देखो आप एक, आपके चेहरे पे एक मुस्कान है ना, वरना लोग ना टूट जाते हैं। छोटा सा जख्म भी हो गया, मतलब छोटा सा भी इंसिडेंट हो लोग ना ख़त्म, लेकिन आपने अभी तक हिम्मत नहीं मानी। और आई विश, एंड जो हमारे व्यूवर्स भी हैं उनकी भी एक विशेष आपके साथ है कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप बस हिम्मत मत हारना, आज नहीं तो कल आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और अब हम एक थोड़ा सा इमोशनल सीन साइड करके एक थोड़ा सा फ़नी में आ जाते हैं। एक रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा, आपको इंस्टेंट जवाब देने हैं। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, क्या बात है। एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित, क्या बात है। उसका गाना सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है? कौन सा मतलब सॉन्ग कोई उसका? साथ साथ में जो है।
गाना। क्या बात है। एक ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में जो आपको सबसे ज़्यादा इरिटेट करती हो? इरिटेट तो लोग ही करते हैं, और कौन कर सकता है। मतलब लोग इरिटेट ज़्यादा करते हैं कि अब ऐसे कैसे जिएगा। मतलब डीमोटिवेट करते, मोटिवेट लोग कम करते हैं। अच्छा, अगर आपको एक सुपर पावर मिल सकती हो तो आप वो क्या लेना चाहोगे? अच्छा निखिल भाई, अगर आपको एक सुपर पावर मिले तो आप क्या लेना पसंद करोगे? वो तो फैमिली के लिए करूँगा कि पापा आप घर बैठ जाएं, मैं कर लूँ, क्योंकि जवान बेटा जब घर में बैठ के अपने बाप को देखता काम पे जाता हुआ तो दुखता ही है दिल। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। अभी तक का आपकी लाइफ में सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट क्या रहा है? प्राउड मोमेंट तो पापा ही हैं, जो सपोर्ट करते हैं, आज भी हमेशा करते ही हैं। कितने दुख हों अपने अंदर वो दबा के घर में लेके आते, चाहे बाहर दुनिया के सामने रोते हों, पर मेरे सामने हंस के दिखाते हैं हमेशा, कि मुझे कभी कमज़ोर फील ना हो, क्योंकि वो टूट जाएंगे तो मैं टूट जाऊंगा। ज़िंदगी को अगर हम एक वर्ड में डिफ़ाइन करें तो कैसे करें? जुनून, जुनून होना चाहिए जीने का, वरना इंसान तो एक उंगली पे भी जी सकता है। क्या बात कही। इस बात से आपको पता, लाखों लोग जो है ना, उनको एक जीने की आस हो जाएगी, जो एक छोटी छोटी चीज़ों की वजह से सुसाइड करने की सोचते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक ऐसी लाइन या एक ऐसा डायलॉग जो आप, जिससे आप खुद को मोटिवेट करते हो? इन तो सर वही है, जिसमें जान होती है वो ये अकेला चलता है, वरना जना वो काफिला तो जनाजे के साथ भी चलता है। क्या बात है, क्या बात है निखिल भाई, आपके हौसले को सच में सलाम है। अच्छा, एक राउंड हमारा और है, दिस और डैट। इसमें मैं आपको 2 सवाल पूछूंगा, उसमें से आपको एक जवाब देना है, जल्दी, तुरंत। कॉफ़ी या चाय? चाहे पास्ट या फ्यूचर? फ्यूचर। मोटिवेशन या पीस? मोटिवेशन। बीच या माउंटेन? बीच। दिल से या दिमाग से? अब तो दिमाग सही है, दिल से बहुत कर लिया लोगों का, कोई साथ नहीं है। क्या बात है निखिल भाई, मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ आपको। मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप देखो एक अच्छे से खुद को मोटिवेट कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। आपके वजह से बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो अपनी लाइफ से हार चुके हैं, उनको जीने की आप राह दिखा रहे हो। और व्यूअर्स, मैं आपको भी यही कहूँगा कि लाइफ में कभी हार मत मानो। भाई ने एक चीज़ बोली थी, अगर आपके पास एक उंगली भी सलामत है ना, आप उससे भी लाइफ जी सकते हो। तो कभी हार मत मानो, लाइफ से जियो, लड़ो उससे, और ख़ुद को मोटिवेट करो कि लाइफ हर चीज़ को, रास्ता अगर सीधे हाथ का ख़राब तो आप उल्टे हाथ से करो। मतलब एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता ज़रूर खुलेगा। अगर आप लाइफ जी रहे हो तो उसका ज़रूर कोई मकसद है। भगवान या अल्लाह आपको अगर ज़िंदा रख रहा है तो उसकी एक वजह है। तो उसको जियो, अच्छे से जियो, खुद को मोटिवेट करो। लाइफ में कभी हार मत मानो। और एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि निखिल भाई हमारे यहाँ आए हुए हैं, अपना एक हक मांग रहे हैं पब्लिक से, गवर्नमेंट से। तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि शायद ये वीडियो एक सही पर्सन तक पहुंच पाए, जिससे इनको एक मदद मिल जाए अच्छी। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।